हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से क्या कर रहे होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और हम क्या पढ़ रहे थे भाई, लास्ट टाइम अगर बात की जाए उसकी, तो हम पढ़ रहे थे 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों में क्या कर रहे थे हमने, सारी चीज़ें क्या कर ली थी, मतलब डिटेल से क्या कर रहे थे, उस पर डिस्कशन कंप्लीट कर, ठीक है। अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं भाई वैदिक सभ्यता के बारे में। और हमने एक और चीज़ देखी थी, वो है मगध, या जो मगध की उत्कर्ष में कौन कौन से शासक थे, इन सब के बारे में भी क्या क्या था, हमने डिटेल से क्या की थी, चर्चा की थी, या क्या क्या था, विचार विमर्श, ठीक है। आज जो है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभी वैदिक सभ्यता के बारे में। और क्या नहीं हो पाया अभी, काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से क्या नहीं हो पाया है, आपके लिए वीडियो नहीं बन पाई है, ठीक है, क्योंकि वो हेल्थ के रीज़न रहे हैं। उस पर क्या करेंगे हम बाद में कभी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आप क्या कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहली बात है कि अभी वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता का अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो वो रहा है भी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा। क्योंकि क्या है ना, वैदिक सभ्यता को क्या बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है। आपको क्या हो गया होगा, पता चल गया होगा कि इसमें किसके बारे में बातचीत की गई है, इसमें वेदों के बारे में बातचीत की गई है। और वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। और इस वैदिक सभ्यता को कौन लोग लेके आए थे, वो मतलब कौन लोग थे जो वैदिक सभ्यता को क्या लेके आए थे, एग्जिस्टेंस में लेकर आए थे, या जिनकी वजह से क्या होता है वैदिक सभ्यता एग्जिस्टेंस में आए थे, वो थे आर्य लोग। आर्य लोग थे। और आर्य को क्या बताया जाता है कि ये क्या थे, श्रेष्ठ मानते थे खुद को, कुलीन मानते थे, या क्या बताया जाता है, इनको अभिजात भी बताया जाता है, ठीक है। तो फिर जो ये थे आर्य लोग, इनका निवास स्थान की बात की जाए, अगर निवास स्थान की बात की जाए तो ये था भी मध्य एशिया। क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे फैक्ट क्या है, जो ईरान का प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता, उससे क्या मिलते हैं, हमारे ऋग्वेद की बातें क्या मिलती है एक दूसरे से, मतलब ईरान का जो प्राचीन ग्रंथ है अवेस्ता, उसकी बातें, और जो ऋग्वेद है हमारा, उसकी बातें क्या मिलती है, एक दूसरे से क्या करती है, को रिलेटेड, ठीक है। अगर बात की जाए भी हमारे पास क्या सोर्स ऑफ रेफरेंस है, तो हमारे पास एक ऋग्वेद ही ऐसा है, क्योंकि इसके टाइम पीरियड की क्या रही है भी, इसके टाइम पीरियड की कोई भी स्ट्रिक्ट जानकारी हमें नहीं हासिल, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक ही ऋग्वेद है, जिससे हमें क्या पता चलता है, वैदिक टाइम पीरियड का पता चलता है, या वैदिक सिविलाइजेशन का हमें पता चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है भी, ऋग्वेद की अगर बात की जाए तो ऋग्वेद क्या है भाई, ऋग्वेद सबसे क्या था भी, प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या था भी, ग्रंथ था, ठीक है। और दूसरा इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें क्या थे भी, 10 मंडल थे, 1028 क्या थे, सूक्त थे, और 10,000 प्लस क्या थी, इसमें प्रार्थनाएं थी। मुझे इसका क्या नहीं आ पा रहा है, जो एग्जैक्ट नंबर है वो क्या नहीं हो पा रहा है, मुझे रिमेम्बर नहीं आ पा रहा है, ये याद नहीं आ पा रहा है, तो क्या है 10,000 प्लस। क्या बताऊंगी इसके बारे में, कल बताऊंगी, ठीक है। और ऋग्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता था भी, होत्र कहलाता था। जो क्या करता था, ऋग्वेद की पढ़ाई करता था, उसे क्या बोला जाता था, होत्र कहा जाता था। तो ये होगी ऋग्वेद की बात, जो भी क्या है बिल्कुल बेसिक जैसा फैक्ट है। सबसे प्राचीन क्या है, वेद है। और वेदों का मतलब क्या होता है, ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। अब जो ऋग्वैदिक पीरियड है, या क्या है भी हमारी वैदिक सभ्यता है, इसको किसमें बांटा गया है, इसको दो हिस्से बांटा गया है। वैदिक सभ्यता को किसमें बांटा गया है भी, दो हिस्सों में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। पहली की अगर बात की जाए तो पहली थी गई ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक काल, या ऋग्वैदिक सभ्यता भी बोला जा सकता है इसको, है ना। जो आपको क्या रहे, कन्वीनियंट रहे, या क्या रहे आपकी, जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो, है ना। उत्तर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड भी बोला जा सकता है, उत्तर वैदिक सभ्यता भी इसको क्या कहा जा सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी टाइम पीरियड की बात की जाए ऋग्वैदिक
1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये होगी एक और बात। और जो दूसरी बात है भाई वो होगी हमारी दूसरी बात, ये होगी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये क्या होगी वेदों की बात, क्योंकि ये क्या किया गया है हमने अपने टाइम मतलब अपने अध्ययन की सुविधा से, अपनी स्टडी करने की सुविधा से क्या किया है, हमने इसको दो इसमें क्या कर लिया, बांट लिया है। और एक और बात है जो हम ऋग्वैदिक पीरियड में या ऋग्वैदिक सभ्यता में पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है भाई, इसके बारे में बताया जाता है कि हम पढ़ेंगे इसमें भौगोलिक विस्तार देखेंगे, इसमें जियोग्राफिकल एरिया देखेंगे, इसके बारे में जो सोशल स्टेटस है या सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में भी देखेंगे, या लोग किन किन एक्टिविटीज में क्या देते थे, इंक्लूड देते थे, इसके बारे में क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। अब एक और बात बताई जाती है भी, जो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता थी इसमें क्या था भी, लोगों का जीवन किस पे आधारित था, पशु चारण पे आधारित था। किस पे आधारित था, पशु चारण पे। क्योंकि इसमें क्या बताया गया है कि जो गाय को क्या बोला गया है, इसमें क्या बताया गया, एनिमल्स को क्या दी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या दिया गया है, इसको महत्व दिया गया है। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि जहाँ इंसान बसना शुरू कर देते हैं वहाँ क्या कर देते हैं, वो अपने आसपास की चीजों में करना शुरू कर देते हैं, भक्षण करना शुरू कर देते हैं। और एक वजह शायद ये भी रही हो इसके पीछे कि क्या हो सके, ताकि लोग क्या करें, मतलब जो अपने आसपास की चीजें हैं या आसपास के एनिमल्स है उनके प्रति क्या रखे, दया का भाव रखे। वरना इंसान का बस चलता तो कुछ भी नहीं छोड़ता धरती पे, कुछ भी नहीं। तो पशुचारण क्या थी, इनकी एक्टिविटीज थी। और इसी में ही अगर हमें गाय की महत्ता देखनी हो या गाय का इंपॉर्टेंस देखना हो तो हमें क्या देखना चाहिए, ऋग्वैदिक सभ्यता देखनी चाहिए। क्योंकि इसी में क्या बताया गया है, गाय को सबसे क्या बताया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट जानवर बताया गया है घोड़ा और गाय। दो ही इम्पोर्टेंट जानवर है, एक घोड़ा, घोड़ा युद्ध के लिए इस्तेमाल होता था, और गाय, गाय का इस्तेमाल मतलब कैसे करते थे, गाय को लोग क्या मानते थे, एक पवित्र पशु माना करते थे। ठीक है, और इसमें एक और चीज है भाई, गाय को क्या बोला गया है, अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब क्या है, जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। ठीक है, तो गाय को जो इम्पोर्टेंस देने का अगर बात की जाए तो वो कौन सा टाइम पीरियड रहा है, ऋग्वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, क्योंकि गाय के बारे में देश विदेश में या हमारे देश में क्या रहती है, हमेशा से क्या रहती है भाई, गाय एक मतलब हमारे देश के लोग कुछ पूछते हैं इसको, और क्या रहा है, कंट्रोवर्सी का विषय भी रहा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है। ठीक है, तो ऋग्वैदिक सभ्यता में क्या बताया गया है, पशुचारण को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है। कृषि को क्या नहीं बताया गया, कृषि के बारे में क्या मिलता है, हमें बहुत कम चीजें डिस्कशन मिलती है, या बहुत सारी कम चीजें क्या बताई गई, डिस्क्राइब की गई है। तो आज की वीडियो क्या है, इतनी ही है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।